नमस्कार। YouTube चैनल लर्न विद राजीव में आपका स्वागत है। आज का विषय है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI या वायु गुणवत्ता सूचकांक। देखिए, हाल ही में इस सीजन में पहली बार दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गिरकर गंभीर या सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई और जो AQI था वो 400 के स्तर को पार कर गया। इसी के साथ दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको हम ग्रैप के नाम से भी जानते हैं, तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया गया। ठीक है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये ग्रैप क्या होता है, तो आज के वीडियो में हम इसी को समझें। ठीक है। तो चलिए जानते हैं AQI और ग्रैप क्या होता है। सबसे पहले हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए, जो एयर पॉल्यूशन है या जो वायु प्रदूषण है, वो आज की डेट में हमारे वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। एयर की क्वालिटी जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, वो डैमेज होती जा रही है। और अगर हम दिल्ली NCR की बात करें स्पेशली, तो अक्टूबर और नवंबर का महीना ऐसा होता है जहाँ पे दिल्ली के अंदर या NCR रीजन के अंदर जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा जो है डैमेज हो, ठीक है। जिससे क्या होता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कहा जाता है कि दिल्ली NCR का जो रीजन है वो एक तरीके से क्या बन जाता है, गैस चैम्बर बन। ठीक। एयर क्वालिटी indices have been created in different countries for the measurement of air quality। अब देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग देशों में एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग इंडेक्स बनाए। ठीक है। These indices indicate whether the amount of NO2, SO2 and carbon monoxide in the air exceeds the criteria set by the World Health Organization or not। अभी जो अलग अलग इंडेक्स बनाए गए हैं अलग अलग देशों में, तो इनके द्वारा बेसिकली जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे NO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या और भी पॉइजनस गैसेस हैं, उनकी मात्रा को चेक किया जाता है। और ये देखा जाता है कि इनकी मात्रा जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया, WHO ने सेट करी है, उसके लिमिटेशन में है या नहीं। ठीक है। अब अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम जनरली AQI बोलते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के इंडेक्स जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा में एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स बोला जाता है। सिंगापुर के अंदर पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स बोला जाता है। और मलेशिया के अंदर एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बोला। ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स जैसे मलेशिया में बोल रहे हैं, तो वैसे ही एयर क्वालिटी को चेक करने का जो हमारे इंडिया के अंदर इंडेक्स यूज किया जाता है उसको हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक बोलते हैं, शॉर्ट में इसको AQI। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो AQI है ये इंडिया में कब शुरुआत हुई इसकी, कब इसको लॉन्च किया गया, तो AQI को लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2014। ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, तो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया। ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू पीपल इन टर्म्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, आम आदमी की बात करें, अगर आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अगर जानना है कि क्या होता है कैसा होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ है। और अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो और ज्यादा थोड़ा सा टफ होता है। तो आम लोगों को कैसे समझाया जाए कि एयर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस एयर क्वालिटी का हार्मफुल इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स को डेवलप किया गया। और ये एक इफेक्टिव टूल है जिसके द्वारा लोगों को पता चलता है कि उनके आसपास की हवा की क्वालिटी क्या है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेसिकली क्या करते हैं हम, किसी कलर के माध्यम से, है ना, या किसी नंबर के माध्यम से आम लोगों को बताते हैं कि एयर की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है।
एयर की क्वालिटी कैसी है, उसके बेस पे जो कॉमन लोग हैं या जो भी लोग हैं वो ये पता कर लेते हैं कि उनके आसपास जो भी हवा है उसकी गुणवत्ता कैसी है ना, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर तो नहीं पड़ रहे हैं। तो AQI ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डाटा ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स इनटू अ सिंगल नंबर। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि NO2 है, SO2 है, बहुत सारी गैसेस हैं, उनकी अलग अलग कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। और मेजर करने के बाद जो ये कॉम्प्लेक्स डाटा हमारे पास आ गया, अब ये तो आम व्यक्ति को जनरली समझ में नहीं आएगा, तो उसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। और उस नंबर के बेस पे हम जान लेते हैं कि हवा की क्वालिटी कैसी है ना। तो जितना भी एयर क्वालिटी का डाटा है उसको हम एक सिंगल नंबर में या पर्टिकुलर किसी नाम में या कलर में चेंज करके उसको हम मेजर कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेसिकली वो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन के बेस पे तय किया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में एयर क्वालिटी कैसी। तो ये जो 8 पॉल्यूटेंट है ये क्या है? पहला इसमें PM10, PM10 मतलब पर्टिकुलेट मैटर 10। दूसरा पर्टिकुलेट मैटर 2.5। उसके बाद NO2, SO2, CO, ओजोन, O3, NH3 एंड PB, लेट। तो इन 8 पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को नापते हैं अलग अलग जगह जगह जो है, एयर सैंपलर्स हो गए, और जो एयर के बेसिकली इन गैसेस को मेजर करने के जो डिवाइसेस हैं वो जगह जगह लगाए जाते हैं। उन डिवाइसेस के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस सारे डेटा को एक सिंगल नंबर में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये जो किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर, वो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उनके द्वारा किया जाता है। और उसके बेस पे आम व्यक्ति भी ये जान सकता है कि उसके शहर में एयर की क्वालिटी किस तरह की। ठीक है। और एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है या AQI जो है उसको हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको, ये जो आपके सामने एक टेबल सी कलरफुल टेबल दिखाई दे रही है, इसके द्वारा हम समझने की कोशिश करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स शोज द अमाउंट एंड टाइप ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या शो करेगा कि उस पर्टिकुलर एयर के अंदर कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस जो है कितने अमाउंट में डिसॉल्व, ठीक है, या प्रेजेंट है। तो देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ द एयर हैव बीन क्रिएटेड इन दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो हमारे भारत का AQI है, इसमें 6 कैटेगरी बनाई गई हैं। और वो किसके बेस पे बनाई गई हैं? जो मैंने अभी आपको 8 पॉल्यूटेंट बनाए उनके बेस पे बनाई गई। ठीक है। ये जो कैटेगरीज हैं ये है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आप जो है येलो कलर देखिए, ये लिखा है मॉडरेटरी पॉल्यूटेंट। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो PM10 है उसकी वैल्यू 101 से लेके 250 के बीच में है। PM2.5 है उसकी वैल्यू 61 से लेके 90 है। NO2 की वैल्यू 81 से 180 है। ओजोन की जो वैल्यू है वो 101 से लेके 168 तक है। फिर ऐसे ही CO जो है 2.1 से लेके 10 है। SO2 81 से लेके 380 है। NH3 जो है 401 से लेके 800 है। अगर ये सारे पॉल्यूटेंट इस कंसंट्रेशन में मिल रहे हैं, इसका मतलब उसको एक रेंज में लिया गया, एक नंबर दिया गया इन सब डेटा को कलेक्ट करके, और वो नंबर आया है 101 से लेके 200। और फिर इस 101 से 200 के बीच को क्या कहा गया है? मॉडरेटली पॉल्यूटेड कहा गया है। अब जो व्यक्ति हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग AQI जब चेक करेंगे, हम हमने देखा कि AQI की वैल्यू 101 से 200 के बीच में आ रही है, इसका मतलब वो हमारे आसपास की एयर कैसी है? मॉडरेटली पॉल्यूटेड है। अब इतना सारा डेटा तो हम याद नहीं कर सकते, तो हमने एक जो है बेसिकली एक नंबर को हमने देख लिया, वो क्या है? 101 से लेके 200 के बीच में। और ये जो मॉडरेटली पॉल्यूटेड है, इसको येलो कलर दिया गया है। बाई चांस जो, मान लीजिए ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कलर को ध्यान में रखते हुए, कलर को देखते हुए ये पता लगा सकते हैं कि उनके आसपास की हवा कैसी। ठीक है। As the air quality deteriorates, so does the ranking of air from good to poor, then very poor to severe. अब देखिए, जैसे जैसे
एयर की क्वालिटी डिटोरिएट होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8 पॉल्यूटेंट है इनकी कंसंट्रेशन जब एयर में बढ़ती चली जाएगी तो एयर की क्वालिटी जो है वो डाउन होती चली जाएगी। वो गुड से सेटिस्फैक्ट्री में जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री से मॉडरेटरी पॉल्यूट होगी, फिर पुअर कंडीशन में जाएगी, वेरी पुअर में जाएगी, और नीचे लास्ट में सीवियर तक वो पहुंच जाएगी। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसका मतलब एयर की क्वालिटी ऊपर से देखें गुड से लेके सीवियर तक जो जा रही है, इसमें एयर की क्वालिटी जो है वो क्या हो रही है? बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और जब एयर की क्वालिटी खराब होगी तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे। तो बेसिकली हम इसमें हेल्थ इम्पैक्ट्स देख लेते हैं कि एयर क्वालिटी के क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स हो। ठीक। अब मान लीजिए जो AQI इंडेक्स है वो 0 से 5, तो 0 से 50 है। तो 0 से 50 की जो रेंज है उसको गुड और सेफ कैटेगरी में रखा गया है। और अगर AQI 50 तक है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो ना के बराबर हो। ठीक है। ऐसे ही फिर AQI इंडेक्स अगर 51 से लेके 100 है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री की कंडीशन में रखा गया है। जो कैटेगरी उसको दी गई है कि एयर जो है, एयर की क्वालिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। इसका मतलब ये हुआ सेंसिटिव पीपल माइट एक्सपीरियंस माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट। जो सेंसिटिव पीपल, सेंसिटिव पीपल का मतलब यहाँ पे ये हो गया जैसे जो हमारे ओल्ड सिटीजन है ना, या जिनको कुछ सांस लेने में तकलीफ है, कुछ सांस से रिलेटेड जो है उनको बीमारी है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है ना, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फिर अगर हम 101 से 200 की कैटेगरी देखें तो वो मॉडरेटरी पॉल्यूटेड है। इसमें लंग डिजीज पेशेंट में हैव डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग एंड हार्ट डिजीज, चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स माइट एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट। जो लंग डिजीज पेशेंट है या जो हार्ट पेशेंट है उनको इसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद कैटेगरी है 200 से 300, तो ये इसको पुअर की कैटेगरी में रखा गया है। ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एंड डिस्कम्फर्ट टू हार्ट डिजीज पेशेंट। ऐसे ही फिर जो अगर AQI जो है वो 301 से लेके 400 के बीच में है तो उसको वेरी पुअर की कैटेगरी में रखा गया है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर माइट लीड टू रेस्पिरेटरी इलनेस, सीवियरली अफेक्ट पीपल विद लंग एंड हार्ट डिजीज। ठीक है। अगर ये कैटेगरी बनी हुई है, मतलब AQI जो है आपके आसपास 301 से लेके 400 के बीच में बना हुआ है और काफी लंबे समय तक बना हुआ है, तो जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा लोगों को होने लगेगी। और इसमें जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको लंग डिजीज है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान। और जो सबसे वर्स्ट कंडीशन है वो है 401 से लेके 500, जिसको सीवियर की कैटेगरी में रखा गया है। वाइल हेल्दी पीपल में एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब इस कैटेगरी में क्या है, अगर AQI 401 से लेके 500 के बीच में है तो जो हेल्दी पर्सन है उनको भी सांस लेने में तकलीफ हो, है ना। तो वाइल हेल्दी पीपल में एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग्स और हार्ट डिजीज पेशेंट कैन हैव सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट। इवन ड्यूरिंग लाइट फिजिकल एक्टिविटी पीपल में एक्सपीरियंस हेल्थ इम्पैक्ट। अब इस केस में और क्या होगा? जो हेल्दी पर्सन है वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या अपना कुछ वर्क करेंगे, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी और उनकी हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पड़े। ठीक है। तो AQI में बेसिकली क्या है, AQI में एक वैल्यू दी गई है, सारे पॉल्यूटेंट्स को मिला के एक सिंगल वैल्यू दी गई है ना। उसके हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है और कैटेगरी के हिसाब से हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो बताए गए। अब नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता, इसी के साथ हम पढ़ते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको हम ग्रैप के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? तो बेसिकली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? इज अ सेट ऑफ emergency measures that kick in to prevent further deterioration of air quality once it reaches a certain threshold in the Delhi NCR region। अब देखिए जैसे जैसे एयर की क्वालिटी डिटोरिएट होगी तो एयर की क्वालिटी और आगे डैमेज ना हो और एयर की क्वालिटी और ज्यादा नीचे ना आए, तो उसके लिए एक प्लान बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान।
इसमें कई तरह की एक्टिविटीज को शामिल किया गया है, कई तरह के एक्शन लिए जाते हैं, और उन एक्शन के बेस पे हम या गवर्नमेंट ये हम आगे सुनिश्चित करते हैं कि एयर की क्वालिटी जो है अब इससे ज्यादा डाउन ना हो। ठीक है। अगर देखिए मैं जैसे पिछली स्लाइड्स में जाऊं, तो पिछली स्लाइड में सपोज जो एयर की क्वालिटी है वो क्या है, AQI जो 101 से 200 है। लेकिन 101 से लेके 200 जब एयर की क्वालिटी है, अब ये इससे ज्यादा और कम ना हो, वो पुअर की कैटेगरी में ना आए, तो उसके लिए ग्रेडेड जो ग्रैप हमारा प्लान है उसको लागू किया जाए। ठीक है। It is implemented in four stages depending on the severity of air pollution, which is determined by air quality index. अब ये जो ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इसको 4 स्टेजेस में लागू किया जाता है, और ये देख लिया जाता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से 4 स्टेजेस में इसको अलग अलग स्टेजेस में लागू किया जाता है। तो 4 स्टेजेस में हमारा ग्रैप होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। और ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये बेसिकली 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया था। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, और वो केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो उसके बेस पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को अप्रूव किया गया, और इसको 2017 में नोटिफाई किया गया। अब इसके स्टेजेस देख लेते हैं। पहला स्टेज जो है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रैप इज इम्पोज्ड व्हेन द ओवरऑल एयर क्वालिटी इज इन द पुअर कैटेगरी। देखिए, जब एयर क्वालिटी AQI लेवल जो है उसका 200 को पार कर जाएगा, 201 से 300 के बीच में होगा, तो उसको पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। तब स्टेज 1 जो है वो लागू किया जाता है। अब स्टेज 1 में क्या क्या होगा? Under this stage, the government impose a heavy fine on garbage burning and sweeping without sprinkling water. अब देखिए, जैसे ही क्रैप का पहला चरण स्टेज 1 लागू होगा, तो वहां पे जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, उसको जलाने पे पाबंदी हो जाएगी। कूड़े को खुले में नहीं जला सकते। अगर कोई जलाते हुए पकड़ा जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर फाइन लगाया जाएगा। सड़कों पे जो सफाई होगी तो पानी डाल के सफाई करनी पड़ेगी, ताकि धूल जो है एनवायरनमेंट के अंदर ना आए, एयर के अंदर ना आए। ensuring proper implementation of guidelines on dust mitigation, है ना। ग्रैप ग्रैप वन में या स्टेज 1 में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि धूल को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए जो गाइडलाइन जारी की जाएंगी उनको फॉलो किया जाएगा। ensuring रेगुलर लिफ्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जगह जगह जो सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसको रेगुलर हटाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेडिकेटेड डंपिंग साइट्स, एंड एनफोर्सिंग गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ एंटी स्मोक गन्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो किसी भी तरह का वेस्ट हो, चाहे वो म्यूनिसिपल, कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन, है ना, उसको रेगुलर बेसिस पे उसकी साफ सफाई होगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पे एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो धूल उड़ती है वो एयर के अंदर ना जाए। ठीक है। तो ये पाबंदियां लगाई जाएंगी। फिर स्टेज 2 है। स्टेज 2 कब लागू किया जाएगा? जब एयर की क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में एंटर कर जाएगी, मतलब AQI लेवल जो होगा वो 301 से लेके 400 के बीच में आ जाए, है ना। दिस नेसेसिटीज अ बैन ऑन डीजल जनरेटर। अब सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, जो डीजल के जनरेटर होते हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, वो नहीं चला सकते हैं। कोल और फायर वुड इन होटल्स, रेस्टोरेंट के अंदर या जो भी ओपन ईटरीज हैं, है ना, वहां पे फायरवुड को नहीं, मतलब लकड़ी को नहीं जला सकते, कोयले का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। पार्किंग फीस जो होगी, है ना, वो इंक्रीज कर दी जाएगी, ताकि लोग कम से कम गाड़ियों को चलाएं। इंक्रीज्ड बस एंड मेट्रो फ्रीक्वेंसी, लोग जो है अपने प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा जाएं, तो इन बसेस का नंबर बढ़ाया जाएगा, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, और पार्किंग फी होगी उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। The government also issue an advisory for children, the elderly, and those with respiratory problem under this stage. और सेकंड स्टेज में गवर्नमेंट बच्चों के लिए, एल्डरली जो बड़े लोग हैं या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अलग अलग गाइडलाइंस जारी करेगी। उनके लिए जनरली ये कहा जाएगा कि वो घर के अंदर रहें, वो बाहर ना निकलें। जो स्टेज 3 है,
वो सीवियर कैटेगरी में है। जब एयर क्वालिटी पहुंच जाएगी तो स्टेज थर्ड की पाबंदियां लागू होंगी, और यहाँ पे AQI लेवल जो होगा 400 से लेके 450 के बीच में आएगा। ठीक है। अंडर दिस स्टेज द गवर्नमेंट इम्पोज अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज, हॉट मिक्स प्लांट्स, ब्रिक क्लेन्स एंड स्टोन क्रशर्स। तीसरे स्टेज में गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो डिमोलिशन एक्टिविटीज हैं, जो बिल्डिंग्स को तोड़ने की प्रक्रिया है, या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। हॉट मिक्स प्लांट्स होंगे वो बंद हो जाएंगे। ईंट के जो भट्टे हैं जहाँ पे ईंट बनती है, या जहाँ पे स्टोन क्रशर्स हैं, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। चौथा स्टेज जो है क्रैप का, वो तब लागू होगा जब एयर की क्वालिटी सीवियर से भी ऊपर निकल जाएगी, सीवियर प्लस कैटेगरी में आ जाएगी। मतलब AQI लेवल जो है वो 450 से ऊपर हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक श्रेणी है। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के अंदर जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री बंद हो जाएगी, एक्सेप्ट फॉर LNG CNG ट्रक। जो CNG से चल रहे हैं ट्रक, उनको मंजूरी मिलेगी बस। या ऐसे ट्रक जो असेंशियल सर्विसेज के लिए है ना, उन्हीं ट्रक्स को मंजूरी मिलेगी दिल्ली में एंट्री की, बाकी को बंद, उनकी एंट्री स्टॉप हो जाएगी। Imposing a ban on Delhi registered diesel operated medium goods vehicles and heavy goods vehicles, and also empowers authorities to take a decision on discontinuing physical classes even for classes 6 to 9, class 11, and conduct classes in an online mode। तो सभी तरह के जनरली जो व्हीकल्स होंगे वो बंद हो सकते हैं, है ना। वो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा गौर अथॉरिटीज को ये इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि जो छोटे बच्चे हैं, इवन नाइन्थ क्लास तक, और उसके बाद 11th क्लास की जो बात हो रही है, उनको फिजिकल मोड में, सॉरी ऑनलाइन मोड में चलाया जाए, है ना। 10th और 12th को इससे अलग रखा गया है क्योंकि उनके एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम होते हैं, है ना। तो इसमें फर्स्ट छोटी क्लास से लेके पूरा 9th क्लास तक और 11th क्लास जो है वो ऑनलाइन मोड में आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है कि जो दिल्ली NCR में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, वहां पे वर्क फ्रॉम होम जो है वो परमिट कर दिया। इसके अलावा जो है दिल्ली NCR में गवर्नमेंट जो है बेसिकली, दिल्ली की बात करें तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, वो इस बारे में भी विचार कर सकती है कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो लागू कर दिया जाए। ठीक है। तो ये चार हमारी स्टेजेस हैं जो एयर की क्वालिटी डिटोरिएट होने पे अलग अलग लागू की जाती है। अब ये जो ग्रैप प्लान है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। द ग्रैप इज अ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म दैट brings together multiple stakeholders and authorities to respond to a deterioration in the air quality in Delhi NCR। अभी जो दिल्ली NCR में जो एयर की क्वालिटी डिटोरिएट होती जाती है, तो ग्रैप जो है एक बेसिकली रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है कि कैसे उस एयर क्वालिटी को सुधारा जा सकता। ठीक है। The plan requires action and coordination among 13 different agencies in Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan। तो जो NCR रीजन है, तो ये जो हमारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो एरिया बेसिकली NCR रीजन में आ रहा है, तो अलग अलग डिफरेंट एजेंसी हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और ग्रैप को कैसे लागू करना है, एयर क्वालिटी को कैसे सुधारना है, उस पर विचार करके ग्रैप को लागू करती है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ग्रैप का स्टेज 4 है ना। तो द स्टेज 4 ग्रैप मेजर्स हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन लेवल। ग्रैप 4 की पाबंदियां जब लागू हुई या होती हैं, तो उससे एयर के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है, और एयर की जो गुणवत्ता है वो सुधरती है ना। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर ने एक स्टडी करी थी 2016 और 17 में, जब स्टेज 4 लागू किया गया था। तो उसमें IIT कानपुर ने ये पाया टू 25% रिडक्शन इन PM2.5 लेवल्स इन दिल्ली। जब ग्रैप 4 लागू किया गया था 2016-2017 में, तो जो PM2.5 लेवल है दिल्ली में वो 25% तक रिड्यूस हो गया। तो अगर पाबंदियों को ढंग से लागू किया जाए अलग अलग टाइम में, है ना, तो हम ग्रैप के द्वारा एयर की जो क्वालिटी है
उसको सुधार सकते हैं। और उसका सीधा सीधा फायदा एनसीआर रीजन में रहने वाले लोगों को होगा। उनकी हेल्थ के ऊपर जो हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, वो कम हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए, आप जो है लर्न विद राजीव जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।